Hello class 4th, hope you all are fine. Students, today we will do bar graphs. आज हम बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं कि बार ग्राफ क्या है. A bar graph is a chart with rectangular bars to represent data. बार ग्राफ एक ऐसा चार्ट होता है जिस पर रेक्टेंगुलर बार्स लगी होती हैं. ठीक है, बार्स बनी होंगी रेक्टेंगुलर शेप की. ओके, जो रिप्रेजेंट करती हैं डाटा को. इन अ बार ग्राफ डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ बार्स. स्टूडेंट्स, बार ग्राफ में जो डाटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय बार्स. ओके, ऑफ इक्वल विड्थ्स एंड विथ इक्वल यूनिफॉर्म गैप्स बिटवीन दैम. उन बार्स की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, इक्वल. ओके, विद, और उनके बीच का जो गैप होता है वो भी क्या होता है, इक्वल. ओके, द बार्स कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली. स्टूडेंट, हम बार्स को हॉरिजेंटली भी ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, हॉरिजेंटल आपको पता है, दिस लाइन इज हॉरिजेंटल, एंड वर्टिकल जो हम इस तरह से लाइन खींचते हैं, दिस इज वर्टिकल लाइन और दिस इज हॉरिजेंटल लाइन. ओके स्टूडेंट, remember, a bar graph must have number 1 a title explaining the information given in the ग्राफ. स्टूडेंट, बार ग्राफ में क्या होता है, एक टाइटल होता है जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देता है कि उस जो बार ग्राफ दिया है हमारे पास वो किस चीज़ के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ओके, नंबर 2 हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केल्स. उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल्स होते हैं. नंबर 3 लेबल एक्सप्लेनिंग द स्केल्स. और जो हम जैसे भी हम स्केल्स लगाएंगे उसके ऊपर लिखा होगा कि ये जो स्केल है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, just like a pictograph, a bar graph also helps us to compare the information and understand it quickly and better. पिक्टोग्राफ की तरह ही जो बार ग्राफ है वो हमारी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने में. ओके, और उन जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को क्विकली अंडरस्टैंड करने में. ओके, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट, अब हम कुछ एक एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिससे हम बार ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1. स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये बार ग्राफ दिया है. ओके, तो इस बार ग्राफ के पे किस चीज़ के बारे में ये बार ग्राफ हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या इसका टाइटल है, वो भी हम पढ़ते हैं. तो देखो, द बार ग्राफ गिवन अबव रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th. स्टूडेंट, जो ये हमारे को बार ग्राफ है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वेरियस फैमिलीज मेंबर्स के बारे में, क्लास 4 स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो जो बार्स लगी हैं उनकी जो शेप है वो किस तरह की है, रेक्टेंगुलर शेप की बार्स लगी हैं. ओके, और इन बार्स की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो सबकी क्या है, सेम है. ओके, और ये लगी हुई क्या कहाँ पर है, इक्वल डिस्टेंस है. इनके बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है. ओके बेटा, तो स्टूडेंट्स देखो इधर जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे कौन सी स्केल है, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमारे को स्टूडेंट्स के नेम लिखे गए हैं नीचे. ओके, और इधर लिखा है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज. और किसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो हमारे को इस साइड जो हमारी वर्टिकल स्केल है उस पे बताया गया है. ओके बेटा, स्टूडेंट्स देखो नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, इधर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली. ओके, और जो वर्टिकल स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मेंबर. ओके, एक मेंबर के लिए हमने 1 सेंटीमीटर लिया है. जो स्केल से हमने ये मार्क किए हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर पे मार्क किया है, 1 सेंटीमीटर पे. 1 सेंटीमीटर पे क्या है, 1 मेंबर. 1 सेंटीमीटर हमने 1 मेंबर के लिए लिखा है. ओके, इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे अब कुछ एक क्वेश्चन आते हैं. जैसे Now student, question number A, how many members are there in Samina's family? अब हमसे पूछा गया है कि समीनाज की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. ओके, तो देखो समीना कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे. ओके, तो कितने मेंबर्स हैं फैमिली में, 5. जो ये बार ग्राफ है वो कौन से नंबर तक जा रहा है, 5 तक. तो हम लिखेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन समीनाज फैमिली. सेकंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट, विच फैमिली साइज इज मोस्ट कॉमन, कि कौन सी फैमिली का जो साइज है वो मोस्ट कॉमन है. तो देखो 4 मेंबर्स हैं, कितनी फैमिलीज में है, सीमा की फैमिली में भी 4 मेंबर हैं, राखी की फैमिली में भी 4 मेंबर्स हैं, और दर्शील की फैमिली में भी कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर. तो हम लिखेंगे 4 मेंबर्स इज द मोस्ट कॉमन फैमिली साइज. 4 मेंबर्स वाली जो फैमिली है वो क्या है, इसमें मोस्ट कॉमन है. क्वेश्चन नंबर सी,
व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 6 फैमिलीज। जो ये हमारे पास 6 फैमिलीज दी हैं, इनके जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं। ओके तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके तो मोहित की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 3 प्लस, अब समीना की फैमिली में कितने मेंबर हैं, 5, तो हम लिखेंगे +5। उसके बाद है सीमा की फैमिली में कितने मेंबर हैं, 4, तो हमने लिखा +4। उसी तरह से आदिल की फैमिली में कितने मेंबर हैं, 6, तो हमने लिख दिया +6। उसी तरह से राखी की फैमिली में कितने मेंबर हैं, 4, +4 करो प्लस। अब देखो दर्शिल की फैमिली में कितने मेंबर हैं, 4, तो हमने +4 कर दिया। तो स्टूडेंट अब आप इन सभी को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करके क्या आ गया हमारे पास 26। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, 26। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने बार ग्राफ को रीड करना है। ओके बेटा। एग्जाम्पल सेकंड, अब हम सेकंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। स्टूडेंट आपके पास ये बार ग्राफ दिया है, आपने इस बार ग्राफ को केयरफुली रीड करना है, ध्यान से रीड करना है, और फिर जो आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस साइड, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने। ओके बेटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस बार ग्राफ को रीड करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार ग्राफ का जो टाइटल है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस क्लासेस। ये बार ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस क्लासेस। ओके और सेकंड चीज़ इसमें लिखिए वर्टिकल स्केल। जो ये वर्टिकल स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 स्टूडेंट। जो 1 सेंटीमीटर है वो 25 स्टूडेंट्स को बता रहा है, 25 स्टूडेंट को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये मार्क किया है बेटा 1 सेंटीमीटर पे मार्क किए हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। ओके हमारे पास इस बार ग्राफ में क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस क्लासेस। यहाँ पे हमारे पास दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरियस क्लासेस। जो हमारी ये वर्टिकल स्केल है उस पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, जो ये हॉरिजेंटल स्केल है, इस पे क्या दिया है हमारे को, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। ओके और इधर दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। और देखो स्टूडेंट क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट हैं, 75, और क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 125। क्लास थर्ड में कितने स्टूडेंट हैं, 100। क्लास 4 में कितने स्टूडेंट हैं, 150। क्लास 5 में कितने स्टूडेंट हैं, 100। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट वट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। जो ये बार ग्राफ हमें दिया है ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इस बार ग्राफ से मिल रही है। द बार ग्राफ टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1 to 5। ये जो बार ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 1 to 5 के बारे में। ओके क्वेश्चन नंबर 2 है विच क्लास हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड हाउ मैनी। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कितने हैं। तो आप बार ग्राफ को ध्यान से देखो, तो कौन सी क्लास में है, क्लास 4 में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, क्लास 4 में। और कितने स्टूडेंट हैं, 150। तो आप आंसर लिखोगे क्लास 4 हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर 150 स्टूडेंट इन क्लास 4। ओके इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है विच क्लासेस हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड हाउ मैनी। कि कौन कौन सी क्लासेस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सेम है और कितने हैं। बार ग्राफ देखो ध्यान से, तो क्लास 3 एंड क्लास 5 दोनों में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है। और कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स। ओके तो आंसर क्या होगा, क्लास 3 एंड क्लास 5 बोथ हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 100। कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट इस तरह से आपने बार ग्राफ को पहले अच्छे से रीड करना है और फिर जो आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक्टिविटी 2 दी है, इस एक्टिविटी को आप सॉल्व करोगे। ओके जो ये गिवन ग्राफ है, पहले इस ग्राफ को आपने अच्छे से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू अ रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके तो अब आपने क्या करना है, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इस बार ग्राफ को अच्छे से रीड करना है और जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं इनके आपने आंसर देने हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। कि जो ये बार ग्राफ है वो हमारे को किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो किसके बारे में दे रहा है। आप बेटा इसका आंसर लिखोगे द बार ग्राफ
shows the number of vehicles passing through a road crossing in Delhi on 7th March 2014. ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये बार ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली ऑन 7th March 2014. ओके स्टूडेंट्स, जो वर्टिकल स्केल है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 50 व्हीकल्स को। देखो 1 सेंटीमीटर के लगाया है जो ये हमारा वर्टिकल स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर पे कितने कितने व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 व्हीकल्स को। ओके बेटा, इसी तरह से जो ये आपका वर्टिकल स्केल है ये है नंबर ऑफ व्हीकल, इस साइड लिखे हैं नंबर ऑफ व्हीकल, और जो ये हॉरिजेंटल स्केल है इसमें लिखा है टाइम इंटरवल। ठीक है, कि कितने कितने टाइम है, जैसे 8 to 9 AM के बीच में कितने व्हीकल पास हुए, 150। इसी तरह से 9 और 10 के बीच में, 10 AM के बीच में कितने व्हीकल पास हुए, 250। इसी तरह से 10 और 11 AM के बीच में कितने व्हीकल्स पास हुए, 200। इसी तरह से 11 और 12 AM के बीच में कितने व्हीकल्स पास हुए, 150। इसी तरह से 12 और 1 PM के बीच में कितने व्हीकल पास हुए, 100। ओके, पास मीन्स कि कितने व्हीकल वहाँ से क्रॉस हुए हैं। ओके, और 1 to 2 PM कितने व्हीकल पास हुए हैं, 250। ओके, और सेकंड क्वेश्चन बेटा आपके पास है, व्हेन इज द ट्रैफिक मैक्सिमम, हाउ मैनी व्हीकल पास एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, कि किस टाइम में जो ट्रैफिक था वो मैक्सिमम था। ओके, तो किस टाइम में था, 9 to 10 AM और 1 to 2 PM। ओके, दोनों टाइम में जो व्हीकल थे वो सेम सेम पास हुए हैं, और कितने कितने पास हुए हैं, 250। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने इस बार ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं। ओके स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।